गाजा के राफा टनल में मिले हैं 6 बंधकों के शव। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 महिला और 4 पुरुष बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग का भी शव बरामद किया गया है। हमास की कैद में थे ये सभी 6 बंधक। बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि इन तमाम बंधकों के घर वाले, इनके परिवार वाले इस आस में, इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि एक ना एक दिन ये हमास की कैद से रिहा होकर घर वापस जरूर आएंगे। लेकिन गाजा में अब इन 6 बंधकों के शव बरामद हुए। जी हां, राफा टनल से जिन 6 लोगों का शव मिला है उनके बारे में आइए आपको बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा भयानक ये बात है और जो उनके नाम हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर्ष गोल्डबर्ग उनका नाम है। जिन बंधकों के शव मिले हैं, ईडन यरूशलामी, आपको बता दें ओरी डानिन्यू, ये वो बंधक रहे जिन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ था हमास ने, और इनके शव मिले हैं। आपको बता दें इसके अलावा जो नाम सामने आया है एलेक्स लोबानोव, कामिल गैट जिनका नाम आया है सामने, जो बंधक मारे गए हैं और जिन्हें हमास ने बंधकों की हत्या की है एक तरह से अलमोग, क्योंकि इजराइल ये इल्ज़ाम लगाता रहा है। एक और जो शख्स है जो कि अमेरिका के, जिनका शव मिला है वो है अलमोग सरूसी, इनके नाम सामने आ चुके हैं। बंधकों के शव मिले हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंधकों की हत्या पर इजरायली सेना का बयान भी सामने आया है। हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही हत्या हुई है, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है। आईडीएफ सैनिकों ने सुरंग से बंधकों के शव को ढूंढा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंधकों की हत्या पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया हमारे पहुंचने से पहले ही हत्या कर दी गई। इससे पहले कि हम पहुंचे उससे पहले ही सुरंग में बंधकों की हत्या कर दी गई। तो देखिए, आईडीएफ की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट पहलू इस पूरी जंग का, क्योंकि लगातार हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन होगी। लेकिन ब्रजेश साहब, बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। उन 6 बंधकों की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि हमास की कैद में थे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी गाजा के अंदर, उसमें इस बात की आशंका तो थी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। ब्रजेश जी। देखिए, ये एक बहुत ही मसला और खराब हो रखा, वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है इजराइल और हमास के बीच में, या मिडिल ईस्ट जो कहें उस एरिया में। तो एक तरफ हमास को मिलिटरली ख़त्म कर दिया था इन्होंने और हिजबुल्लाह की तरफ इनका ध्यान था। तब तक पीस वार्ता हुई और उसमें गड़बड़ हुआ, हमास के लीडर मारे गए। तो इशू यहाँ सिंपल नहीं है और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, और ये हम लोगों के लिए घबराने का थोड़ा समय है, क्योंकि इसके सी ट्रेड, सुएज कैनाल का बंद होना, माहौल ख़राब होना, और एक और जगह जहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है ईरान और इजराइल की वजह से, उसके ऊपर में असर पड़ेगा। तो ये जो हमें शव मिले हैं, ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये तो होनी ही थी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं नहीं मिल पाए, बंधक नहीं रिहा हो पाए हैं। तो लगता है कि ये सिलसिला थोड़ा चलेगा और ये जो मिले हैं इजराइल को और उत्तेजित करेगा और शायद वो और पुश करेगा अपनी हार्ड लाइन। ठीक है राजेश जी, सारी कोशिशें नाकाम हुई। अब तक जितनी भी बातचीत हो रही थी कि बंधकों को छुड़ाया जाएगा, किस तरह से इस पीस टॉक को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सब कुछ विफल रहा और बंधकों की हत्या हो चुकी है। इनके शव बरामद हुए हैं और आईडीएफ ने बड़ा इल्जाम लगाया हमारे आने से पहले ही हत्या कर डाली हमास की तरफ से। एक और बड़ी खबर, बंधकों की हत्या पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। जानकारी मिल रही है जो बाइडेन ने हमास को धमकी दे दी है, हमास को चुकानी होगी कीमत। ये जो बाइडेन की धमकी सामने आई है। बंधकों की रिहाई की जो कोशिश है वो जारी रहेंगी। लेकिन महेश सर, कितने बंधक हैं, कितने दिन लगेंगे, ऐसा कोई एक्शन प्लान दिखाई नहीं दे रहा। बेशक जो बाइडेन गुस्से में हैं, आक्रामक हैं इस ओर, और हो सकता है उनकी बौखलाहट भी सामने आए, लेकिन इजराइल को भी क्या ये पता है कि कितने एक्चुअली में संख्या है बंधकों की, कैसे छुड़ाया जाएगा, क्या प्लान है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रणनीति ये रही है
कि हमास पर जितना सैनिक दबाव होगा उतने ही बंधकों को की रिहाई ज़्यादा करीब आएगी। उसको मजबूर होना पड़ेगा बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने के लिए। ये जो हत्याकांड हुआ है इससे ये झुटलाया जाता है और मेरे ख्याल से इसका विपरीत असर होगा। जो बंधकों के जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके प्रियजन हैं, उनमें ये क्रोध की भावना आएगी कि इजराइल को ऐसी क्या पड़ी थी उनको ज़बरन रिहा कराने की, और समझौते की शर्तों में बार बार परिवर्तन करके इजराइल ने ये दिखाया है कि वो समझौते के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं है। कई चीज़ों में इजराइल ने बहुत प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। समझौता पहले जो अप्रैल में हो गया था जो बाइडेन के इनिशिएटिव पर, उसमें नई नई शर्तें लगाई गई कि रफ़ा बॉर्डर पर इजरायली सेना रहेगी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर बंद किया जाएगा इजराइल की तरफ से, और बीच में जो नार्जिम बॉर्डर है साउथ और नॉर्थ गाज़ा के बीच में, वहाँ पे भी इजरायली सेना रहेगी। जो बंधकों की एवज़ में जो फ़िलिस्तीनी नागरिक रिहा किए जाएंगे वो गाज़ा वापस नहीं आ पाएंगे, उनको और कहीं जा कर के बसना होगा। इस तरह की शर्तें लगाने की बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो सर ये 6 तस्वीरें, ये 6 लोगों की मौत की खबर सामने आना निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है और जाहिर है अमेरिका ने भी इस खबर को क्रोध से भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।